बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों हमने 10th क्लास की मैथ स्टार्ट की हुई है उर्दू मीडियम, और बच्चों हमने उसका चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ है। और बच्चों मैंने 3.1 से लेकर 3.7 तक बच्चों तमाम एक्सरसाइज भी बच्चों आपको कंप्लीट करवा दी, और इनकी मिसालें भी आप लोगों को कंप्लीट करवा दी इन एक्सरसाइज की। और बच्चों मैंने मुतफरक मशक चैप्टर नंबर 3 की स्टार्ट की हुई है, और क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों मैंने कंप्लीट कर लिया, और क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है। और क्वेश्चन नंबर 2 के मैंने जोज नंबर 1 से लेकर 6 तक कंप्लीट कर लिए। जोज नंबर है 7। बच्चों मुख्तसर सवाल है हमारे पास, अगर x और y स्क्वायर में तगीरे रास्त हो और x हमें 27 के बराबर जबकि y हमें 4 के बराबर, y की कीमत मालूम करें, और x हमें 3 के बराबर दे दिया। बच्चों y का स्क्वायर तगीरे रास्त है किसके साथ? x के साथ। बच्चों ये y का स्क्वायर तगीरे रास्त है x के साथ। जब तगीरे रास्त की बात करेगा तो हमने x को ऊपर ही लिखना है। तो बच्चों इस तगीर की अलामत को ख़त्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक तो हमने मसावी लिखनी है, फिर k और ये x इसी तरह आ गया, इसको मसावात 1 का नाम दे देंगे। बच्चों मैंने सबसे पहले k की कीमत निकालनी है। मैं क्या करूँगा? मसावात 1 में x और y की कीमत दर्ज करने से, बच्चों कीमत दर्ज कर देंगे। y की कीमत मेरे पास किसके बराबर है? 4 के बराबर। 4 का स्क्वायर आ गया इक्वल टू k। x की कीमत मेरे पास 27 के बराबर है। बच्चों x की कीमत 27 पुट कर देंगे मसावात 1 के अंदर, और y की कीमत 4 पुट कर देंगे। और बच्चों जो कीमत हम एक बार दर्ज कर लेंगे हमने उसको दोबारा दर्ज नहीं करना, इस बात का आपने ख्याल रखना है। बच्चों ये दो कीमतें हमने इस्तेमाल कर ली हैं, अब इसको दोबारा हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो बच्चों यहाँ से 4 4 हमारे पास 16 आ गया इक्वल टू k आ गया 27। बच्चों ये 27 क्या है? ज़रब। इस तरफ आके 27 क्या आ जाएगा? तकसीम इक्वल टू k। तो बच्चों ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई? k की। बच्चों k की वैल्यू आ गई मेरे पास। अब क्या करेंगे? मसावात 1 में दर्ज कर देंगे। मसावात 1 में k की कीमत दर्ज करने से, बच्चों k की कीमत दर्ज कर देंगे। तो बच्चों ये y का स्क्वायर हमारे पास इसी तरह आ गया इक्वल टू k की कीमत 16/27, और x की कीमत दर्ज कर दे, x मेरे पास इसी तरह आ गया। तो बच्चों इसको मसावात 2 का नाम दे देंगे। बच्चों मैंने y की कीमत मालूम करनी है, और x हमें 3 के बराबर दे दिया। x किसके बराबर दे दिया? 3 के बराबर। तो बच्चों y की कीमत मालूम करें, और x हमें 3 के बराबर दे दिया। बच्चों क्या करेंगे? मसावात 1 में x की कीमत दर्ज करने से, बच्चों x की कीमत दर्ज कर देंगे। y स्क्वायर हमारे पास इसी तरह आ गया इक्वल टू 16/27, और x की कीमत हमने ये वाली पुट करनी है 3। बच्चों इस बात का आपने ख्याल रखना है, जो कीमत हम एक बार दर्ज कर देंगे हमने उनको दोबारा इस्तेमाल नहीं करना। तो बच्चों ये 3 एकम 3 3 9 27। तो बच्चों y का स्क्वायर इक्वल टू 16/9 आ गया। बच्चों मैंने निकालनी है y की कीमत में, स्क्वायर ख़त्म करना है तो दोनों तरफ जज़र ले लेंगे। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ जज़र, मरबा जज़र कैंसल, तो y इक्वल टू हमारे पास प्लस माइनस का 4/3 आ जाएगा, क्योंकि 16 का जज़र 4 के बराबर है, 9 का जज़र 3 के बराबर है। तो बच्चों ये क्या था हमारे पास है? फाइनल आंसर जोज नंबर 7 का। इसी तरह बच्चों जोज नंबर 8 करेंगे इसका। जोज नंबर 8, बच्चों जोज नंबर हमारे पास 8 है। अगर u और v में तगय्यर माकूस हो, u हमें 8 के बराबर दे दिया, और v हमें 3 के बराबर दे दिया, और v की कीमत
मालूम करें। बच्चों हमने v की कीमत मालूम करनी है और हमें u किसके बराबर दे दिया, 12 के बराबर। v की कीमत मालूम करें और u हमें 12 के बराबर दे दिया। बच्चों अगर u और v में तगीर माकूस हो, u हमें 8 के बराबर, v हमें 3 के बराबर, v की कीमत मालूम करनी है। इसका मतलब क्या, v की कीमत मालूम करनी है। v को हमने पहले लिखना है तगीरे माकूस किसके बराबर है, u पे। बच्चों ये v में तगीरे माकूस है, कौन है, u। हमने u को हमने नीचे लिखना है, माकूस की बात करेगा तो हमने बटे के अंदर u को लिखना है। तो बच्चों इस तगीर की अलामत को ख़त्म करने के लिए हमने क्या करना है, हमने k लिखना है और ये u नीचे इसी तरह आ गया, मसावी k u इसी तरह। क्योंकि बच्चों एक तो हमने k लिखना होता है और 1/u, मैं इसको लिख सकता हूँ v = k/u। इसको मसावात 1 का नाम दे देंगे। तो बच्चों यहाँ से मैंने k की कीमत निकालनी है। मैं क्या करूँगा, मसावात 1 में v और u की कीमत दर्ज करने से। तो बच्चों v की कीमत कितनी है हमारे पास, 3 के बराबर = k इसी तरह आ गया। u की कीमत मेरे पास 8 के बराबर है। ये 8 इस तरफ क्या है, तकसीम, उस तरफ जाके 8 क्या हो जाएगा, ज़रब। तो बच्चों 8 तिया 24, k की वैल्यू मेरे पास किसके बराबर आ गई, 24 के बराबर। अब बच्चों क्या करेंगे, मसावात 1 में k की कीमत दर्ज कर देंगे। मसावात 1 में k की कीमत दर्ज करने से। तो बच्चों v हमारे पास इसी तरह आ गया, k की कीमत मेरे पास 24 के बराबर है, 24/u आ गया। इसको मसावात 2 का नाम दे देंगे। बच्चों v की कीमत मैंने मालूम करनी है और u हमें किसके बराबर दे दिया, 12 के बराबर। बच्चों अब क्या, v की कीमत मालूम करें, u हमें 12 के बराबर। जो कीमत एक बार दर्ज कर देंगे हमने उसको दोबारा इस्तेमाल नहीं करना, तो ये वाली कीमत इस्तेमाल करेंगे। तो बच्चों क्या लिखेंगे यहाँ पर, मसावात 2 में u की कीमत दर्ज करने से, दर्ज कर देंगे कीमत u की। तो बच्चों मेरे पास v इसी तरह आ गया 24 और u की कीमत कितनी है, 12, 12 दूना 24। v मेरे पास किसके बराबर आ गया, 2 के बराबर। तो ये क्या था हमारे पास है, फाइनल आंसर जोज नंबर 8 का। इसी तरह बच्चों जोज नंबर 9 करेंगे। बच्चों जोज नंबर क्या हमारे पास, 9। 8,7,6 का चौथा तनासब मालूम करें। चौथा तनासब मालूम करें। बच्चों जोज नंबर 9। बच्चों सबसे पहले हम फ़र्ज़ कर लेंगे। बच्चों क्या करेंगे, फ़र्ज़ किया चौथा तनासब x है। बच्चों हमने क्या फ़र्ज़ कर लिया, अभी चौथा मतनासब हमारे पास किसके बराबर है, x है। तो बच्चों हम तनासब की शक्ल दे देंगे, तनासब की शक्ल में लिखने से। बच्चों तनासब की शक्ल में लिखने से सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, 8 लिखना है, फिर निस्बत, फिर आपने 7, फिर निस्बत तनासब, फिर 6, फिर निस्बत, जिसका चौथा मतनासब आपने फ़र्ज़ किया वो यहाँ पर लिखना है। बच्चों हमें ये 3 रकमें दे दी, 8,7,6। बच्चों यहाँ से हमने इस तरह शुरू करनी है। ये 8 पहला तनासब है, ये 7 हमारा दूसरा तनासब है और ये 6 हमारा तीसरा मतनासब है। तो हमने फ़र्ज़ कर लिया चौथा तनासब हमारे पास x है। तो बच्चों तनासब की शक्ल देने से कैसे शक्ल देंगे, 8 लिखेंगे, फिर आप लोगों ने निस्बत लिखनी है, फिर 7, फिर तनासब की अलामत, फिर ये 6। अब जो सा चौथा मतनासब आपने फ़र्ज़ किया वो यहाँ पर लिख देना है।
तो बच्चों इस तनासब की अलामत को ख़त्म करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है तरफैन का हासिले ज़रब इक्वल टू वस्टैन का हासिले ज़रब। बच्चों इसका इस तनासब को ख़त्म करने के लिए तरफैन का हासिले ज़रब इक्वल टू वस्टैन का हासिले ज़रब। तरफैन क्या बच्चों हमारे पास पहली रकम और आखिरी रकम को ज़रब करेंगे, तरफैन का हासिल ज़रब हो जाएगा 8 ज़रबे एक्स। वस्टैन कौन सा हमारे पास, ये दरमियान वाली दोनों रकमों को ज़रब करेंगे 7 ज़रबे 6, तो हमारे पास वस्टैन का हासिल ज़रब हो जाएगा। तो बच्चों मेरे पास ये एक्स इसी तरह आ गया इक्वल टू ये 8 मेरे पास क्या यहाँ पर ज़रब है, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा तकसीम। तो बच्चों क्या करेंगे, 2 के टेबल पे कैंसिल कर देंगे, 2 3 6 और 2 4 8, 2 3 6 आ गया और 2 4 8 आ गया हमारे पास। x इज इक्वल टू 7 या 21 बटा 4 आ गया। और बच्चों x असल में क्या था हमारे पास, चौथा मतनासब। हम यहाँ पर लिख देंगे चौथा तनासब मेरे पास किसके बराबर है, 21 बटा 4 के बराबर। तो ये क्या आ गया मेरे पास फाइनल आंसर। इसी तरह बच्चों इसका नेक्स्ट ये था जोज नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 2 का। अब करेंगे जोज नंबर 10। बच्चों जोज नंबर 10 करेंगे इसका। जोज नंबर 10 हमारे पास 16 और 49 का वस्त तनासब मालूम करें। बच्चों हमने क्या करना है, वस्त तनासब मालूम करना है। तो बच्चों हम फर्ज करना पड़ेगा, हम फर्ज कर लेंगे। फर्ज किया वस्त मतनासब मेरे पास किसके बराबर है, x के बराबर है। बच्चों मैंने फ़र्ज़ कर लिया भी वस्त मतनासब मेरे पास किसके बराबर है, x के बराबर है। तो बच्चों 16 और 49 का वस्त तनासब मालूम करें। तो बच्चों आपने तनासब की शक्ल देनी है, तनासब की शक्ल देने से। बच्चों तनासब की शक्ल देने से सबसे पहले आप लोगों ने ये 16 लिख लेना है, फिर आपने ये तनासब निस्बत की लामत 16 लिखे, फिर निस्बत की अलामत, फिर आपने x, फिर तनासब की अलामत, ये 4 टिमकने तनासब कहलाते हैं। फिर x, फिर निस्बत की अलामत, फिर 49। बच्चों इस तरह की आपने तनासब की शक्ल देनी है। 16 ये जो सा वस्त मतनासब हमने फ़र्ज़ किया, ये 2 बार लिखना दरमियान के अंदर हमने 16 निस्बत x, तनासब x निस्बत 49। बच्चों इस तनासब की अलामत को ख़त्म करने के लिए हमारे पास एक तो मसावी लिखना है, तरफैन का हासिले ज़रब इक्वल टू वस्टैन का हासिले ज़रब। तरफैन का हासिल ज़रब इक्वल टू वस्टैन का हासिल। तरफैन क्या हमारे पास पहली रकम और आखिरी रकम तरफैन है, 16 ज़रबे 49 इक्वल टू वस्टैन का हासिल दरमियान वाली दोनों रकमों को ज़रब कर दें, x ज़रबे x, तो मेरे पास आ जाएगा x का स्क्वायर। तो बच्चों इस 16 और 49 इसी तरह ये स्क्वायर ख़त्म करना है, मैं दोनों तरफ जज़र ले लूँगा। जज़र लेने से तो बच्चों 16 का जज़र अलहदा ज़रबे 49 का जज़र अलहदा इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जज़र अलहदा, मरबा जज़र कैंसिल, 16 का जज़र प्लस माइनस का 4 आ गया, ज़रबे 49 का जज़र मेरे पास 7 आ गया, 7 आ गया प्लस माइनस इक्वल टू एक्स। बच्चों ये 7 ज़रबे 4 करेंगे, 7 चौका 28, 7 लिख देंगे प्लस माइनस इक्वल टू एक्स। तो बच्चों ये x असल में क्या था हमारे पास है, वस्त मतनासब। मैं लिखूंगा यहाँ पर वस्त तनासब मेरे पास किसके बराबर आ गया, प्लस माइनस का 28। तो बच्चों ये क्या था मेरे पास है फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का, जोज नंबर 10 का। इसी तरह बच्चों नेक्स्ट जोज करेंगे। बच्चों जोज नंबर 11
28,4 का तीसरा तनासब मालूम करें। बच्चों हमने क्या करना है, तीसरा मतनासब मालूम करें। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ़र्ज़ कर लेंगे। बच्चों क्या करेंगे, फ़र्ज़ किया तीसरा तनासब x है। बच्चों तीसरा मतनासब क्या फ़र्ज़ कर लेंगे, x के बराबर फ़र्ज़ कर लेंगे। तीसरा मतनासब हमारे पास x के बराबर है। तो बच्चों अब हमने किस में देना, तनासब की शक्ल देनी है, तनासब की शक्ल देने से। बच्चों तनासब की शक्ल देने से हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप लोगों ने 28 लिखना है, फिर निस्बत 4, फिर निस्बत तनासब 4, फिर आपने x लिख देना है। बच्चों 28 और 4 का तीसरा मतनासब मालूम करें। बच्चों सबसे पहले आपने 28 लिखना है, फिर निस्बत, फिर 4, फिर तनासब, फिर 4। इस 4 को हमने 2 बार दरमियान में लिखना है, और जौन सा तनासब हमने फ़र्ज़ किया तीसरा, वो x यहाँ पर लिखना है, हमने आखिर पे लिखना है। तो बच्चों इस तनासब की अलामत को ख़त्म करने के लिए एक तो हमने मसावी लिखनी है, फिर तरफ़ैन का हासिले ज़रब इक्वल टू वस्तैन का हासिले ज़रब। तरफ़ैन का हासिले ज़रब इक्वल टू वस्तैन का ज़रब। तरफ़ैन के हमारे पास पहली रकम और आखिरी रकम को ज़रब कर देंगे, तो ये 28x आ गया इक्वल टू। अब वस्तैन का हासिले दरमियान वाली दोनों टर्म को ज़रब करेंगे, 4 ज़रबे 4 हमारे पास आ जाएगा 16। तो बच्चों ये 28 ज़रब है, उस तरफ जाके 28 क्या हो जाएगा, ये तकसीम हो जाएगा। 28 ज़रब इस तरफ आके 28 क्या हो जाएगा, तकसीम। तो बच्चों 4 के टेबल पे कैंसिल करेंगे, 4 4 16 और 4 5 4 7 28। तो मेरे पास x इक्वल टू 4/7 आ गया। तो मैं ये कह सकता हूँ ये x असल में क्या था, मेरे पास तीसरा मतनासब। तीसरा मतनासब मेरे पास किसके बराबर आ गया, 4/7 के बराबर। 4 4 16 4 7 28। तो मेरे पास ये आ गया फाइनल आंसर इसका, जोज़ नंबर 11 का। इसी तरह बच्चों जोज़ नंबर इसका 12 करेंगे। बच्चों जोज़ नंबर है 12 हमारा, जोज़ नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 2 का। अगर y तगीरे रास्त है x स्क्वायर और तगीरे मकूस है z, और y इक्वल टू 28 के बराबर, जब z हमें 2 के बराबर और x हमें 7 हो, तो y की कीमत मालूम करें। बच्चों हमने y की कीमत क्या करनी है, मालूम करनी है। तो बच्चों हमें यह दे दिया y तगीर की अलामत x स्क्वायर ओवर z। बच्चों इस तगीर की अलामत को ख़त्म करेंगे, इस तगीर को ख़त्म करेंगे तो हमने क्या लिखना है, एक तो मसावी, फिर k और x स्क्वायर ओवर z। इसी तरह इस तगीर की अलामत को ख़त्म करने के लिए हमने इस वैल्यू को ज़रब के साथ k लिखना है और मसावी लिखनी है। इसको मसावात 1 का नाम दे देंगे। बच्चों हमने k की वैल्यू निकालनी है, मसावात 1 में x y z की कीमत दर्ज करने से। बच्चों क्या करेंगे, मसावात 1 में x y और z की कीमत दर्ज कर देंगे। y मेरे पास किसके बराबर है, 28 के बराबर, k इसी तरह आ गया। x मेरे पास किसके बराबर है, 7 के बराबर, तो 7 का स्क्वायर भी आ गया। z मेरे पास किसके बराबर है, 2 के बराबर, 2 आ गया।
तो बच्चों मेरे पास ये 28, इसी तरह ये 2 क्या है तकसीम के अंदर, इस तरफ जाके 2 क्या हो जाएगा ज़रब, तो के हमारे पास इसी तरह आ गया। 7 का जब स्केयर लेंगे 7 7 49 आ गया। तो बच्चों ये 49 ज़रब है, इस तरफ आके 49 क्या हो जाएगा तकसीम, इक्वल टू के आ गया। तो बच्चों 28 को 2 के साथ ज़रब करेंगे, मेरे पास आ जाएगा 56 और नीचे वाला 49 इसी तरह इक्वल टू के। मैंने के की वैल्यू निकाली है बच्चों, 7 के टेबल पे कैंसिल कर देंगे, 7 7 49, 7 8 56, तो मेरे पास 8/7 आ गई के की कीमत। तो बच्चों क्या करेंगे, जो कीमत एक बार दर्ज कर लेंगे हमने उसको दोबारा दर्ज नहीं करना। तो मेरे पास y की कीमत निकालनी है, तो y की तो मैं कीमत निकाल ही नहीं सकता, मेरे पास x की भी कीमत उसने देनी चाहिए थी, z की भी देनी चाहिए थी। मैं जस्ट क्या करूँगा, k की कीमत दर्ज कर दूंगा मसावात 1 में। मसावात 1 में k की कीमत दर्ज करने से, तो बच्चों ये y हमारे पास इसी तरह आ गया, इक्वल टू k की कीमत मेरे पास 8 है, ये x स्क्वायर इसी तरह आ गया ओवर 7z आ गया। k की कीमत 8/7 पुट कर देंगे, x स्क्वायर और z इसी तरह। तो ये क्या था हमारे पास फाइनल आंसर, ये था बच्चों जोज नंबर 12। इसी तरह बच्चों इसका जोज नंबर करेंगे 13, जोज नंबर 13 करेंगे। जोज नंबर हमारे पास 13, अगर z तगीर एक्स वाई, तगीर रास्त है एक्स वाई, और हमें z बराबर किसके दे दिया 36 के, और y बराबर हमें दे दिया 3, और x बराबर हमें 2 दे दिया हो, तो z की कीमत मालूम करें। बच्चों हमने किसकी कीमत मालूम करनी है, z की, और हमें ये वैल्यू दे दी z तगीर रास्त है एक्स वाई। तो बच्चों इस तगीर की अलामत को ख़त्म करेंगे, तो एक तो हमने मसावी लिखनी है, फिर के एक्स वाई इसी तरह, इसको मसावात 1 का नाम दे देंगे। इस तगीर को ख़त्म करने के लिए मसावी, फिर के, ये एक्स वाई इसी तरह। तो बच्चों हम क्या करेंगे, मसावात 1 में हमने के की कीमत निकालनी है। मसावात 1 में एक्स वाई जी की कीमत दर्ज करने से, कीमत दर्ज करने से, तो बच्चों जी की कीमत मेरे पास किसके बराबर है 36 के बराबर, के इसी तरह आ गया। एक्स की कीमत मेरे पास 3 के बराबर है, एक्स की कीमत मेरे पास 2 के बराबर है, और y की कीमत मेरे पास 3 के बराबर है। जो कीमत एक बार दर्ज कर देंगे हमने उसको दोबारा इस्तेमाल नहीं करना। तो बच्चों ये 36 इसी तरह 2 3 6 के आ गया, 6 ज़रब है, इस तरफ आके 6 क्या हो जाएगा तकसीम, 6 कम 6 6 6 36, 6 आ गई मेरे पास के की कीमत। तो बच्चों मैंने z की कीमत निकालनी है, मैं क्या करूँगा, के की कीमत इसके अंदर दर्ज कर दूंगा, मेरे पास z की कीमत आ जाएगी। मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, मसावात 1 में के की कीमत दर्ज करने से, तो z मेरे पास इसी तरह आ गया, के मेरे पास किसके बराबर है 6 के बराबर, तो यहाँ पर आ गया 6xy। तो ये क्या आ गया हमारे पास फाइनल आंसर। ये था जोज नंबर 13। इसी तरह बच्चे जोज नंबर 14 करेंगे। इसका जोज नंबर 14, बच्चे जोज नंबर हमारे पास है 14। W तगीर मकूस V का स्केयर है, और हमें W इक्वल टू 2 के बराबर, और V हमें किसके बराबर दे दिया 3 के बराबर हो, तो W की कीमत मालूम करें। बच्चों हमने किसकी कीमत मालूम करनी है, W की। तो बच्चों हमें क्या दे दिया, W तगीर 1/v स्केयर। बच्चों इस तगीर की अलामत को ख़त्म करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा,
के लिख देंगे, ये वी स्क्वायर इसी तरह आ गया, मसावी लिखेंगे और के, या बच्चों इस तरह कर लें मसावी के 1/v स्क्वायर। तो बच्चों ये w इसी तरह आ गया, k को ऊपर ज़रब करें, k को 1 के साथ ज़रब करेंगे, k/v स्क्वायर, इसको मसावात 1 का नाम दे देंगे। इस तगीर की इलामत को ख़त्म करने के लिए मसावी के ज़रब के अंदर लिख देना, ये वैल्यू इसी तरह और ये w भी इसी तरह, ये तगीर की इलामत ख़त्म हो जाती है। तो बच्चों हमें यहाँ पर k की कीमत निकालेंगे, मसावात 1 में w और v की कीमत दर्ज करने से, बच्चों कीमत दर्ज कर देंगे। तो बच्चों हमारे पास w की कीमत किसके बराबर है, 2 के बराबर, k इसी तरह आ गया, v की कीमत मेरे पास 3 के बराबर है, 3 का स्क्वायर आ गया, तो ये 2 इसी तरह, k आ गया, 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9, 3 का मरबा लेंगे तो 9 आएगा। बच्चों ये 9 क्या है तकसीम के अंदर, उस तरफ जाके 9 क्या हो जाएगा, ज़रब। तो बच्चों मेरे पास आ गया k की कीमत 9 दूनी 18, 18 = k। तो बच्चों मसावात 1 में दर्ज कर देंगे, मसावात 1 में k की कीमत दर्ज करने से, तो w मेरे पास इसी तरह आ गया, k की कीमत मैं क्या पुट करूँगा, 18, 18 आ गया ओवर v का स्क्वायर। तो ये क्या आ गया हमारे पास है फाइनल आंसर। ये था बच्चों जोज नंबर 4। बच्चों मैंने क्वेश्चन नंबर इसका मुतफरक मशक का मैंने सवाल नंबर 1 भी कंप्लीट कर दिया, सवाल नंबर 2 को मैंने 2 लेक्चर के अंदर कंप्लीट किया है। तो अगर किसी भी स्टूडेंट को 10th क्लास की मैथ में मसला बनता है, ऊपर मेरा व्हाट्सअप नंबर लिखा हुआ ज़रूर रब्ता करें, आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प की जाएगी। अल्लाह हाफिज़, दुआ में ज़रूर याद रखना।